अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, माय नेम इज़ मुजाहिद अली। इस वीडियो में मैं आपके लिए ज्योग्राफी के जो अहम टॉपिक्स हैं उनकी डेफिनेशन लेके आया हूँ, जिसमें टॉपिक है आर्किपेलागो, अर्थक्वेक, आइलैंड, लेक, पेनिनसुला, गल्फ, इस्थमस, स्ट्रेट, बे, टोपोग्राफी, परमाफ्रोस्ट, प्राइम मेरिडियन, मैग्मा, लावा, रॉक, प्लेटू, वैली, कैप, इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में अहम इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ, जो किसी भी पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिल सके। चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लैटिट्यूड की, और फिर हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड की। जो ज़मीन है उसको 7 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, ठीक है। जो बर आज़म अफ्रीका है या बर आज़म नॉर्थ अमेरिका है या साउथ अमेरिका है, तो ये लंबाई के रुख में है, ठीक है। वो लाइनें जो इन लंबाई के रुख में चलती हैं, इनके साथ साथ चलती हैं, उससे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है। क्योंकि लंबाई के रुख में वो लाइनें जो इनके लंबाई के रुख में चलती हैं, और वो लाइनें जो इनके ऊपर से क्रॉस करती हैं, ठीक है। जैसा कि ये आपको नजर भी आ रहा होगा, यहाँ पे ये इक्वेटर नजर आ रहा है, ये वो लाइनें जो इनकी क्रॉस सेक्शन बनाती हैं उसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। ये जो लाइनें होती हैं लैटिट्यूड, ये पैरेलल होती हैं, और जो लॉन्गिट्यूड होती हैं ये मेरिडियंस होती हैं, लंबाई के रुख में होती हैं, ठीक है। ये रन करती हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ये लेंथ होगी कि क्या करेंगे, ईस्ट से वेस्ट साइड पे डायरेक्शन में मूव करेंगी, और जो लॉन्गिट्यूड है ये नॉर्थ से साउथ की जानिब पे, ठीक है। ये डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द इक्वेटर, इसका हम फासला कैसे मालूम करते हैं कि ये जो इक्वेटर है नॉर्थ से कितने फासले पे है, एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, और फिर तीसरी लाइन, कितने फासले पर है नॉर्थ से या साउथ से ना। और इसमें हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस मेजर करते हैं प्राइम रीडिंग। एक हमने क्या किया है, 0 डिग्री पे एक प्राइम रीडिंग ले ली है, और उसके लिहाज से हम क्या करते हैं, फासला मालूम करते हैं कि एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन के होते हैं, कितने फासले पे वो लाइनें उसके चल रही हैं साथ साथ। ये जो होती हैं इक्वेटर पर जितनी भी लाइनें हैं जिसको हम लैटिट्यूड कहते हैं, सारी सारी क्या होती है, पैरेलल्स होती हैं एक दूसरे के, ठीक है। कभी एक दूसरे को कटा नहीं करती, यानी कि जो लाइन है वो पूरा सर्कल बनाती हैं, वो कभी भी एक दूसरी लाइन को कट नहीं करती, ठीक है। और जबकि इसमें क्या होता है कि वो एक नॉर्थ से शुरू होती हैं और साउथ पोल पर जाकर ख़त्म हो जाती हैं। इक्वेटर पे उनका फासला ज़्यादा होता है, नॉर्थ और साउथ पोल पे उनका फासला बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इक्वेटर प्राइम मेरिडियन को 90 डिग्री एंगल पे क्रॉस करते हैं। सेम इसी तरह जो प्राइम मेरिडियन है इक्वेटर को 90 डिग्री पर क्रॉस करेगा, ठीक है। और फिर क्या करते हैं कि जो लाइन है वो क्रॉस करती हैं पूरे अर्थ को एक्सिस के ऊपर, और जबकि जो प्राइम मेरिडियन है या जो जिसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ये क्या होती है, इक्वल लेंथ की होती हैं। क्योंकि जो इक्वेटर है, इक्वेटर सबसे लंबी लाइन बनाती है, सबसे बड़ा सरकमफेरेंस बनाती है, ठीक है, अर्थ के ऊपर। और जबकि क्योंकि पूरी ज़मीन के इर्द गिर्द घूमती है, और बाकी इनके साथ साथ जब ये नॉर्थ की जानब जाते हैं तो इनका फासला कम होता जाता है, जबकि प्राइम मेरिडियन है या लॉन्गिट्यूड है, सबका फासला आपस में क्या होता है, बराबर रहता है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन की। वो एरिया यहाँ पे बताया जा रहा है जो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान में है, जिसे हम खत सरतान और खत जदी कहते हैं, उनके दरमियान में है, उसको हम ट्रॉपिक्स कहते हैं यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं सब ट्रॉपिकल की। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अबव जो लाइन से लेती है, जो एरिया है ये वाला एरिया, ठीक है, ये येलो कलर की लाइन बन रही है, इसको हम सब ट्रॉपिकल कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। और तीसरा है टेम्परेट जोन। इसके बारे में आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ें होती हैं, ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन। पेपर में इसके बारे में क्वेश्चन नहीं आता, बट आपको इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है आर्किपेलागो। आर्किपेलागो कहते हैं मजमौल जज़ायर, जज़ायर का मजमुआ, ठीक है। ये चैन है, क्लस्टर होती है, या कलेक्शन ऑफ आइलैंड होती है, ठीक है। तो एन आर्किपेलागो समटाइम कॉल्ड एन आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा जो आइलैंड्स हैं वो फिनलैंड में हैं, जितने कितने हैं वो 40,000 हैं, और फिर इंडोनेशिया में 18,000 हैं, जापान में 3,000 हैं, और कनाडा में भी जो आइलैंड पाए जाते हैं उन्हें 30,000 आइलैंड कहा जाता है। फिलिपाइन में 7,000 आइलैंड पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात लेते हैं एटलस की। एटलस कहते हैं कलेक्शन ऑफ मैप, जो जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, अपनी ज़मीन का खदोखाल बनाते हैं किसी कागज़ के ऊपर, तो उसको मैप कहा जाता है, ठीक है। जब उनका मजमुआ हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, एटलस कहा जाता है। उस मैप को जो आपने कागज़ पे बनाई है, पढ़ना, स्टडी करना, तो उसे कहते हैं कार्टोग्राफी। वो जो मैप है आपका उसको पढ़ना, उसे कहते हैं कार्टोग्राफी। और वो जो मैप होता है उसको हम कार्टोग्राम भी कहते हैं। अगर वो एक होगा तो कार्टोग्राम, और अगर वो कलेक्शन हो जाएगा तो वो एटलस बन जाता है। फिर हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। एटमा कहते हैं गैसेस को, स्फेयर कहते हैं सर्कल को, यानी कि गैसेस दैट सर्कल द अर्थ, वो गैसेस जो जमीन के इर्द गिर्द घूमती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं।
फिर हम कर लेते हैं बात बायोस्फीयर की। सर्कल ऑफ लाइफ, लिविंग पोर्शन ऑफ द अर्थ, जमीन का वो हिस्सा जहां पर आबादी पाई जाती है, लिविंग पोर्शन मतलब लिविंग ऑर्गन पाए जाते हैं, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। जियोस्फीयर, जमीन का वो हिस्सा जहां पर नॉन लिविंग पोर्शन है, यानी कि जहां पे नॉन लिविंग थिंग पाई जाती हैं, उसे हम जियोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हाइड्रोस्फीयर की। इसको सर्कल ऑफ वाटर कहा जाता है, जमीन का वो हिस्सा जो पानी के हिस्से पर मुश्तमिल है, उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट हम डिफरेंस मालूम कर लेते हैं कैनाल और स्ट्रीम के बारे में। कैनाल क्या होती हैं, ये आर्टिफिशियल होती हैं और स्ट्रीम नेचुरल होती हैं। कैनाल को नहरें कहा जाता है, स्ट्रीम को नदी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, वो है लिथोस्फीयर का। लिथोस्फीयर कहते हैं सर्कल ऑफ रॉक, जमीन का वो हिस्सा जहां पर रॉक्स पाई जाती हैं, उसको हिस्से को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। फिर हम बात लेते हैं एपिसेंटर की। पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक ऑन दी अर्थ, जमीन के ऊपर वो हिस्सा जहां पर हम अर्थक्वेक है, जलजिला है, इसको महसूस करते हैं। कि पिक्चर में भी नजर आ रहा है आपको कि यहाँ पे जलजिला जनरेट हुआ है और यहाँ पे आप जमीन पे महसूस करते हैं। उस महसूस करने वाली जगह को क्या कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। अर्थक्वेक फोकस, वो जगह है जहां से जमीन में जलजिला जनरेट होता है, ठीक है। ये वो जगह है जहां पे जलजिला जनरेट हुआ है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक फोकस कहते हैं। सिस्मोमीटर इंस्ट्रूमेंट है जो रिस्पॉन्ड करता है टू द ग्राउंड मोशन को, जो जमीन की हरकत है उसको महसूस करता है। क्योंकि जमीन की हरकत मुख्तलिफ वजूहात से होती है। या क्या हो गया कि हमारे पास जो है जब लावा निकलता है किसी भी पहाड़ी से, मतलब जब हम लावा उगलता है वो पहाड़, या तब होते हैं, या जब क्या होता है कि लाइनें, क्योंकि जो हमारी जमीन है वो 7 लेयर पर मुश्तमिल है, जो लेयर आपस में मूव करती हैं, तो तब भी आपके पास अर्थक्वेक होता है। तो उस वजह से भी क्या करते हैं, उस मोशन को मालूम करने के लिए सिस्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अर्थक्वेक की वजह से जब जमीन हरकत करती है, उस मूवमेंट को मालूम करने के लिए हम सिस्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। आगे है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल क्या है, मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक, उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करता है। और इसको जो डेवलप किया था वो क्या था, चार्ल्स एफ रिचर ने, उसी के नाम पे इसको रिक्टर स्केल का नाम दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है आइलैंड और लेक। आइलैंड क्या होता है, स्मॉल एरिया ऑफ लैंड इन अ सी, समंदर में जमीन खुश्की का छोटा सा टुकड़ा, उसे हम आइलैंड कहते हैं। और दुनिया में जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो कौन सा है, ग्रीनलैंड है। फिर हम बात कर लेते हैं लेक की। लेक क्या होता है, स्मॉल वाटर बॉडी ऑन लैंड, पानी का वो हिस्सा जो खुश्की के दरमियान में कहीं पर पाया जाए, उसको हम लेक कहते हैं। और जो लार्जेस्ट लेक है वो कौन सी है, कैस्पियन सी है। पेनिनसुला, पेनिनसुला कहते हैं जजीरा नुमा, ठीक है। लैंडफॉर्म सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड, जमीन का वो हिस्सा जो 3 अतराफ से, मतलब ये फॉर एग्जाम्पल जमीन है, ये 3 अतराफ से, ये जमीन 3 अतराफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। और जो लार्जेस्ट पेनिनसुला है वो सऊदी अरेबिया है। और ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं अरेबिया की जमीन है, मतलब लैंड मास है, तो यहाँ पे 3 अतराफ से पानी है और चौथा हिस्सा उसका खुश्की के साथ अटैच है, इसको हम पेनिनसुला कहते हैं। फिर हम बात लेते हैं गल्फ की। इनलेट फ्रॉम ओशन इनटू द लैंड मास, पानी का वो हिस्सा जो खुश्की के अंदर चला जाए, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, गल्फ कहते हैं। और जो लार्जेस्ट गल्फ है वो क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, जो पिक्चर में नजर भी आ रही है आपको। इस्थमस और स्ट्रेट, इसके बारे में आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। 2 लैंड मासेस कनेक्टेड बाय अ स्मॉल लिंक, अगर खुश्की के 2 बड़े हिस्सों को आपस में दरमियान से खुश्की की कोई लाइन मिला रही हो तो उसको कहते हैं इस्थमस। और स्ट्रेट उसका उल्ट है, मतलब पानी के 2 बड़े बड़े हिस्से हैं, उनको मिलाने के लिए जो कैनाल या स्ट्रेट आपस में मिलाती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। बे किसे कहते हैं, लैंड कर्व सराउंडिंग ओशन वाटर, यानी कि जमीन का हिस्सा खुश्की का जो क्या हो पानी के अंदर चला जाए, उसे हम बे कहते हैं। और जो लार्जेस्ट बे है इन दी वर्ल्ड वो कौन सी है, हुडसन बे है, जो पिक्चर में नजर भी आ रही है। बे ऑफ बंगाल भी नजर आ रही है आपको यहाँ पे। को कहते हैं टॉप से, ठीक है, टॉप लिख लिया, टॉप से। ग्राफी कहते हैं पिक्चर लेने को, जमीन की सरफेस का जो ऊपर से आप इमेज लेते हो, ठीक है, उसको हम टॉपोग्राफी कहते हैं। द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स एंड फीचर ऑफ द लैंड सरफेस, जमीन के ऊपर से इसका क्या लेना, जो पिक्चर लेना, उसको हम टॉपोग्राफी कहते हैं। फिर हम करते हैं परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट क्या होते हैं कि जब परमानेंटली फ्रोजन ऑफ लेयर ऑफ द सॉइल, कि जब बर्फ की परमानेंट लेयर बन जाए किसी जमीन के ऊपर, तो उसको हम परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। प्राइम मेरिडियन क्या है,
प्राइम मेरिडियन एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ से साउथ की जानिब आती है, ठीक है। और ये क्या है कि इंग्लैंड में एक कस्बा है ग्रीनविच, उसकी ऑब्जर्वरी रॉयल ऑब्जर्वरी स्टेट से ऊपर से गुजरती है और जो उसका लॉन्गिट्यूड का जो डिग्री है वो 0 डिग्री है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, जिसकी अभी हमने बात की थी, ठीक है। और क्या कि जो प्राइम मेरिडियन है ये वाला, यहाँ से तमाम मुल्क अपना अपना टाइम को मापते हैं, उसके लिहाज से अपने अपने टाइम को सेट कर लेते हैं। जैसे पाकिस्तान में जो है GMT+5 था पहले, लेकिन बाद में इसको जो है ग्रीनविच मीन टाइम का नाम दिया जाता था, लेकिन बाद में इसको चेंज करा दिया गया, जिसको हम कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम कहते हैं, बट मुख्तलिफ जमानों में होने की वजह से इसको UTC भी कहा जाता है। और अब पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो UTC+5 है। फिर हम बात करते हैं मैग्मा और लेवा की। मैग्मा क्या होता है कि अगर जो मतलब पत्थर होते हैं जो पिघल जाते हैं पहाड़ के अंदर गर्मी की वजह से, ठीक है, अगर वो जमीन के अंदर ही हो तो उसको मैग्मा कहा जाता है। अगर वही पिघला हुआ मवाद बाहर निकल आए जमीन से, टॉप ऑफ द सर्फेस हो जाए, तो उसको हम कहते हैं लावा कहते हैं। मैग्मा जमीन के अंदर पिघला हुआ मवाद, और वो पिघला हुआ मवाद बाहर आ जाए तो वो लावा कहलाता है। फिर हम बात करते हैं रॉक्स की। तो जो 3 तरह की रॉक्स है, एक है इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटाफॉर्मिक रॉक है, ठीक है। जो इग्नियस रॉक्स होती हैं वो मैग्मा से बनती हैं। अगर वो जमीन के अंदर बने पिघले हुए मवाद खुश्क हो जाए, ठंडा हो जाए, तो वो क्या होती है, उसको हम प्लूटोनिक या लावा भी कहा जाता है इसको, ठीक है। उसको इंट्रोसिव रॉक्स भी कहा जाता है। और अगर वही जो है बाहर निकल आता है मैग्मा, मतलब जमीन से बाहर आ जाए, वो लावा बन जाता है और वहां बाहर आके ठंडा हो जाए और रॉक्स बनाए, तो उसको एक्सट्रोसिव रॉक भी कहा जाता है। और ये 65% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, इसका जो जमीन की जो जितने भी हमारे पास अर्थ क्रस्ट है 65% इन्हीं रॉक से मिलकर बनती हैं। और ये क्या होती हैं, प्राइमरी रॉक्स कहलाती हैं, और ये शाइनी सरफेस की होती हैं। फिर हम बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स की, और जो ओरिजिनेट होती हैं जो पार्टिकल सेटल ऑफ द वाटर और एयर, इनके जो वाटर या एयर के साथ साथ या बाई पार्टिसिपेशन ऑफ द मिनरल्स फ्रॉम वाटर, जो पानी के साथ वाटर मतलब एक पानी आ रहे हैं, इसके साथ साथ जो पत्थर पथरीली चीजें आ रही है, एक रॉक्स बन जाती हैं, ठीक है, तह बनना शुरू हो जाती है रॉक्स की, उसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहे जाते हैं। क्योंकि देखो पानी के साथ या हवा के साथ एक जो तहें आके लगती रहती हैं, एक तह लगती है, फिर दूसरी तह, फिर तीसरी तह, और एक पहाड़ी की सूरत में शक्ल बन जाती है, तो उसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। और ओनली सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन फॉसिल, इन्हीं में ही लेयर पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है कि वो कौन सी रॉक्स हैं जिसमें लेयर्स पाई जाती हैं, तो आपने कहना है सेडिमेंट्री रॉक्स, और इन्हीं में फॉसिल भी पाया जाता है, और इसमें पोरस मतलब थोड़े कुछ साफ भी पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं मेटाफॉर्मिक रॉक्स की। रिजल्ट व्हेन एग्जिस्टिंग रॉक्स आर चेंज बाय हीट और प्रेशर, इनके जो दोनों शक्लें मतलब वो इग्नियस रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, अगर प्रेशर की वजह से क्या हो या मौसम हालात की वजह से उसको कोई और शक्ल चेंज हो जाए, तो उसे हम मेटाफॉर्मिक रॉक्स कहते हैं। और जमीन की जो क्रस्ट है 27.4% इन्हीं मेटाफॉर्मिक रॉक्स पर मुश्तमिल होती हैं। आगे आपको नजर भी आ रहा होगा कि इग्नियस रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, और ये मेटाफॉर्मिक रॉक्स है, जिनमें जो ग्रेनाइट है, और यह है पुमाइस है, ऑब्सिडियन है, और सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, शेल्स है, और कॉन्ग्लोमरेट है, जिप्सन, और मार्बल, स्लेट, कॉल्टाइज और गेनिस। प्लेटू, प्लेटू क्या होता है, सतह मुर्तफा कहा जाता है। हाई प्लेन, यानी कि जो खुश्की का वो हिस्सा जो प्लेन बन जाए, पहाड़ की तरह ऊंचा हो जमीन से, और एक टेबल सरफेस बन जाए, उसको हम सतह मुर्तफा कहते हैं। और ये आमतौर पर सराउंडिंग एरिया से थोड़ा सा उभरा हुआ ऊपर वाली जानिब होता है, जैसे पहाड़ ऊंचाई पर होते हैं, ठीक है, लेकिन ये ऊपर जाके एक सरफेस बनाते हैं, इस वजह से उसको सतह मुर्तफा कहा जाता है। और आपने 6-7 क्लास में ये पढ़ा भी होगा पाक स्टडी के अंदर, तो जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा सतह मुर्तफा है वो कौन सा है, सतह मुर्तफा पोटोहा है। नेक्स्ट है कैनन गॉरेज या वैली, जिसे कहते हैं वादी कहा जाता है, यानी कि दो पहाड़ों के दरमियान में जो जगह बनती है, ठीक है, उसको हम वैली कहते हैं। अ डिप्रेशन बिटवीन टू माउंटेन और क्लिफ, क्लिफ भी चट्टानों को कहा जाता है, तो उसे हम ग्रैंड कैनन, इन जो सबसे बड़ी ग्रैंड कैनन है वो कहाँ पे, एरिज़ोना जो USA में पाई जाती है, ठीक है, उसे हम वादी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं कैप की। लैंड मास एक्सटेंडेड इनटू वाटर, यानी कि खुश्की का वो हिस्सा जो पानी के अंदर तक गया हुआ हो, उसको हम कैप कहते हैं। और ये जो कैप का जिस तरह नजर आ रहा है, यही वो जगह है जहां से वास्को डे गामा यूरोप से इंडिया की तरफ सफर करता हुआ आया था और उसने सफर किया था वहां पे। फिर हम बात करते हैं कैप ऑफ गुड होप, और जो कहाँ पे है, कैप टाउन में है, और ये साउथ अफ्रीका का जो कंट्री है कैप टाउन, इसको वहाँ पे कहा जाता है, और ये कैप ऑफ गुड होप भी कहलाती है। और पाकिस्तान में भी एक कैप है जिसको हम कैप माउंट भी कहते हैं या रस मुआरी भी कहते हैं, और ये कराची में है।
फिर हम बात लेते हैं कॉन्टिनेंट शेल्फ की। कॉन्टिनेंट शेल्फ वो एरिया होता है खुश्की का, मतलब वो हिस्सा जहां से पानी के अंदर तक, समंदर तक जो आपका हिस्सा है, मुल्क का किसी का हिस्सा होता है, उसे कॉन्टिनेंट शेल्फ कहा जाता है। तो आमतौर पर जो पाकिस्तान का जो पहले कॉन्टिनेंट शेल्फ था वो 200 मीटर तक था। फिर यूनाइटेड नेशन कमीशन ने अभी मंजूर किए हैं जो पाकिस्तान की लेंथ थी नॉटिकल माइल की, वो 200 से बढ़ाकर 350 नॉटिकल माइल कर दी है। इस एरिया में जितने भी आपके जहाज गुजरते हैं या आपसे टैक्स वगैरह लेते हैं, आप यहाँ पे कारोबार करते हैं, वो सारे आपके मुल्क का हक होता है। इस एरिया को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन भी कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन की। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है कि इमेजिनरी लाइन है जो डिमार्केशन करती है सरफेस ऑफ द अर्थ दैट रन फ्रॉम नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जानिब जाती है और जमीन को दो हिस्सों में तकसीम करती है और यहाँ पर आपके अलग अलग डेज को और दिनों को तयन करती है। मतलब अगर एक हिस्से में आपका क्या है मंडे है तो दूसरे हिस्से में आपका संडे हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें कि अगर आप इस एरिया में हो, ईस्ट की जानिब पे होंगे, तो यहाँ पे आपके पास अगर 3 तारीख है, ठीक है, और दिन बनता है, फॉर एग्जांपल मंडे बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, अगर आप उस लाइन को फौरन से क्रॉस करते हैं और इस एरिया में आ जाएं तो यहाँ पे डेट क्या बन जाएगी 4 और दिन क्या बन जाएगा ट्यूसडे बन जाएगा। ठीक है, इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि अगर आप सफर कर रहे हैं जहाज के थ्रू, ठीक है, उस इमेजिनरी लाइन को क्रॉस करते हैं, तो जैसे ही आप उस इमेजिनरी लाइन को क्रॉस करेंगे तो फौरन आपकी जो डेट है वो तब्दील हो जाएगी आपकी। ठीक है, इस लाइन का सिर्फ इतना ही काम है कि ये आपकी डेट का तयन करती है। अब आप देख रहे होंगे कि इसको हमने खुश्की में से क्यों नहीं गुजारा और ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन क्यों है। मतलब देखें कि ये पहले यूं आ रही है, फिर यूं और फिर ये इस तरह मुख्तलिफ जो है सिमत में हरकत कर रही है, बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं है। ये सिर्फ इस वजह से है कि अगर ये लाइन किसी मुल्क में से गुजरे तो वहाँ के मुल्क के लोगों को मुश्किलात आ जाएंगी कि उस मुल्क में रहने वाले बाशिंदों के लिए, कुछ लोगों के लिए तो डेट जो है वो 3 है और कुछ लोगों के लिए क्या बन जाएगी 4 बन जाएगी। कुछ लोगों के जो है ना, मतलब वो मंडे है, तो कुछ आधे लोगों के लिए वो दिन क्या बन जाएगा ट्यूसडे बन जाएगा। तो इस फर्क को ख़त्म करने के लिए कि कम से कम लोग इससे क्या हो इफेक्ट हो, तो उन्होंने इसको पानी में से गुजारने की कोशिश की है। और जब पानी में गुजारने के लिए कोशिश की है तो वो क्या हो जाती है, वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट में नहीं जाती और वो टेढ़ी सी और टेढ़ी मेढ़ी तिरछी हो जाती है। ठीक है, इस डेट लाइन का सिर्फ इतना ही मकसद है कि ये आपके डे और डेट को तयन करती है। फिर हम बात करते हैं इक्वेटर की। इक्वेटर का मैंने बताया था आपको कि ज़मीन का वो इमेजिनरी लाइन जो ज़मीन को 2 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करता है उसको हम इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, जो ज़मीन को हाफ वे में तकसीम करते हैं और इसको हम लेटीट्यूड 0 डिग्री भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, सबसे बड़ा हमारे पास लार्जेस्ट सर्कमफेरेंस बनाते हैं ज़मीन के इर्द गिर्द, उसको हम इक्वेटर कहते हैं। अब वो ममालिक जो इन ममालिक के ऊपर पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर्स के साथ याद कर लेते हैं। और पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से मुल्क इक्वेटर पे पाया जाता है, तो उसमें 3-4 ऑप्शन होते हैं और आपको किसी एक ऑप्शन को चूज करना होता है। उन ममालिक में कंबोडिया, इक्वाडोर, साउथम एंड प्रिंसाइल है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, गैबन, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सोमालिया, केनिया, मालदीव, इंडोनेशिया एंड किरिबाटी पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर कहते हैं हिस्से को, ज़मीन को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर देना। तो आमतौर पर क्या करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है जो हाफ करता है नॉर्थ ऑफ दी इक्वेटर से। इक्वेटर से इसको 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। मतलब अगर हम इस लाइन को यहाँ से देखें, ज़मीन को ऊपर की जानिब जो हिस्सा नज़र आ रहा है ये वाला पूरा हिस्सा, इसे हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और इस लाइन इक्वेटर से नीचे की जानिब जितना एरिया है वो सारे का सारा क्या है, साउथर्न हेमिस्फेयर है। इस तरह ही लॉन्गिट्यूड है। अगर इस लॉन्गिट्यूड से इस साइड पे देखा जाए पूरा एरिया तो ये क्या बन जाएगा, ईस्टर्न हेमिस्फेयर बन जाएगा। अगर इसी लॉन्गिट्यूड से इस साइड पे देखा जाए तो ये क्या बन जाएगा, सारे का सारा वेस्टर्न एरिया बन जाता है। और साथ वाले ग्लोब पे भी देख सकते हैं आप, यानी कि ऊपर वाले हिस्से में सारे के सारे क्या है, खुश्की नजर आ रही है आपको, जहाँ पे ज्यादा खुश्क एरिया है तो इसको हम कहते हैं लैंड हेमिस्फेयर। और नीचे वाले हिस्से में आपको ज़्यादा पानी नजर आ रहा है तो उसे कहते हैं वाटर हेमिस्फेयर कहा जाता है इसको। थैंक यू सो मच व्यूअर्स टू व्यू माय वीडियो। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो उसको सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके।